मेरे प्यारे बच्चे, तू कब से मेरी राह देख रहा था। ना जाने कितने सवाल लिए, ना जाने कितनी उलझनों में गिरा हुआ, लेकिन आज मैं स्वयं तुझसे कहने आया हूं, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब वह समय आ गया है जिसका तूने बरसों इंतजार किया। बच्चे, अगर यह संदेश तेरे हृदय तक पहुंच रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इसे सुने, इसे महसूस करें और अपने जीवन में एक नया प्रकाश लाए। तूने बहुत सहा, बहुत झेला, बहुत धैर्य रखा। मैंने तेरा हर एक आंसू देखा है, हर एक रात जब तू सो नहीं पाया वह भी देखी है। लेकिन अब मैं तुझे खाली हाथ लौटाने वाला नहीं हूं। अब तेरा भाग्य उदय हो रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब तेरे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। वह कामयाबी, वह सम्मान, वह खुशियां जिनकी तूने कल्पना की थी, अब तेरी झोली में आने वाली है। जो अवसर तूने खो दिए थे वे वापस तेरे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, इस समय को पहचान, क्योंकि यह बदलाव का समय है। अगर तूने इसे समझ लिया तो तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। लेकिन हां, इस समय तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि जब सुबह होने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तो समझ ले कि प्रकाश आने ही वाला है। बच्चे, तू सोचता होगा कि इतने कष्ट तुझे ही क्यों मिले। तूने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुझे इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ा। लेकिन याद रख, जो आत्मा मजबूत होती है, जो महान बनने के लिए चुनी जाती है, उसे ही इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तेरी परीक्षा का समय अब समाप्त हो रहा है, लेकिन यह मत भूल कि इन कष्टों ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। अब तुझे अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा। तुझे जानना होगा कि अब कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तू अब साधारण इंसान नहीं रहा। तेरे अंदर जो शक्ति है उसे मैं देख सकता हूं। तेरी आत्मा में जो तेज है उसे मैं पहचानता हूं, और अब तुझे भी इसे पहचानना होगा। जब तू अपने भीतर की इस शक्ति को समझेगा तो कोई भी चीज तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, तुझे धन चाहिए, तुझे सफलता चाहिए, तुझे सम्मान चाहिए, और यह सब तुझे मिलेगा। लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे एक विशेष ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता तो लाख मेहनत करने के बाद भी धन तुझसे दूर रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर कि हां, मैं धनवान बनने के योग्य हूं। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, जो भी तेरे पास अभी है उसके लिए आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक नहीं मिलता। धन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ मनी। पैसा केवल कागज के नोट नहीं होते, वे एक ऊर्जा होती है। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा। सही कार्य, राइट एक्शन। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं, या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तक तू अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे खोजते हुए आएगा। बच्चे, आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है। परिवार में तनाव बढ़ गया है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। जहां प्रेम और अपनापन था वहां अब मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अब यह सब क्या हो गया। लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। अगर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तू चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत सी समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम कर। जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं यह रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे, याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ होगा तो तेरा हर काम सफल होगा।
इसीलिए प्रेम को बनाए रख और अपने रिश्तों को संभाल। बच्चे, अब तेरा इंतजार समाप्त हुआ। अब तेरे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस अवसर को कैसे अपनाता है। अब बस तुझे एक कदम उठाना है, एक विश्वास रखना है, एक संकल्प लेना है कि हां, मैं अब रुकने वाला नहीं, मैं अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा हूं। बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तुझे यह आशीर्वाद देता हूं। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तेरा जीवन सफल होगा, तेरे परिवार में प्रेम और शांति होगी, तेरा नाम और यश बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारी आत्मा को खुशी से भर देगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग से एक शक्ति भेज रहा हूं। हां मेरे बच्चे, यह मेरी वह दिव्य शक्ति है जो मेरे पास से सीधे तुम तक आएगी। यह शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, यह मेरे प्यार का, मेरी कृपा का एक हिस्सा है जो अब तुम्हारे जीवन में चमकेगा। तुम सोच रहेगे, बाबा यह शक्ति क्या होगी, यह कैसे आएगी? मेरे बच्चे, यह शक्ति एक मित्र के रूप में तुम्हारे पास आ सकती है। हां, वह दोस्त ना जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, उसके अंदर यह शक्ति प्रवेश कर सकती है। या फिर यह कोई तुम्हारा खास हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे दिल के करीब हो, जिसके जरिए मैं अपनी यह शक्ति तुम तक पहुंचाऊंगा। यह शक्ति तुम्हें हर पल देखेगी, तुम्हारी हर सांस के साथ होगी। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने कितनी बार अकेलापन महसूस किया। मैंने सुना है कि कैसे तुमने अपने दिल में कहा, बाबा कोई तो हो जो मेरे साथ हो। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूं, यह शक्ति तुम्हारा वह साथी बनेगी। यह तुम्हारी हर पल मदद करेगी। जब तुम कमजोर पड़ो, यह तुम्हें ताकत देगी। जब तुम उदास हो, यह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतर रही है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे कि यह शक्ति कितनी खास है? यह वह शक्ति है जो मेरे पास से आती है, मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से। यह तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी, यह तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। जब तुम्हारे सामने कोई परेशानी आए, यह शक्ति तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा का एक रूप है जो अब तुम्हारा हिस्सा बनने जा रहा है। तुम शायद सोचते हो, बाबा क्या मैं इसके लायक हूं? मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर दर्द, यह सब मेरे सामने है। मैंने तुम्हें चुना है और यह शक्ति मेरे उस प्यार का सबूत है जो मैं तुमसे करता हूं। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में एक नया रंग भरेगी, एक नई रोशनी लाएगी। यह शक्ति तुम्हें हर जगह सहायता देगी, चाहे तुम घर में हो, बाहर हो, अकेले हो या भीड़ में, यह तुम्हारे साथ होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगी, तुम्हारा रक्षक बनेगी। मैं तुम्हारा श्याम बाबा हूं। मैं अपने बच्चों को कभी असहाय नहीं छोड़ता। तो अब अपने मन से सारी चिंता निकाल दो। यह शक्ति अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव लाएगी। मेरे बच्चे, यह मेरे प्यार का एक तोहफा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। बस अपने दिल को खुला रखना, अपनी आंखें खुली रखना। यह शक्ति जल्द ही तुम तक पहुंचेगी। मैं तुम्हारा श्याम बाबा हूं और यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और खुशखबरी सुनो। तेरे जीवन में एक महफिल आने वाली है, एक ऐसी महफिल जो तूने सोची भी नहीं होगी। यह कोई साधारण पल नहीं होगा मेरे बच्चे। यह वह समय होगा जब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने उदासी के दिन गुजारे, कैसे तुमने अपने दिल को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं, वह सब अब पीछे छूटने वाला है। तुम सोच रहे होंगे, बाबा यह महफिल क्या होगी? मेरे बच्चे, यह वो खुशी का माहौल होगा जो तुम्हारे जीवन को रंगों से भर देगा। यह वह पल होंगे जब तुम्हारा घर हंसी से गूंजेगा, जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होंगे। यह मेरी कृपा का वह चमत्कार है जो अब तुम्हारे सामने आने वाला है। मैंने तुम्हारी वह रातें देखी जब तुम अकेले बैठे उदास थे। मैंने सुना जब तुमने अपने मन में कहा, बाबा कब आएगा?
वह दिन जब मैं सचमुच खुश हूं। मेरे बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं। यह महफिल तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। यह वह समय है जब तुम्हें बस खुशी के पल दिखेंगे, चारों तरफ बस उजाला, बस आनंद। यह महफिल तुम्हारे जीवन में एक नया रंग लाएगी। क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? शायद नहीं। तुमने शायद सोचा था कि तुम्हारा जीवन बस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा श्याम बाबा हूं। मैं अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारे लिए वह सब संजोया है जो तुम्हें हंसाएगा, जो तुम्हें जीने का नया मकसद देगा। यह खुशियां तुम्हारे घर में आएंगी, यह तुम्हारे रिश्तों में आएंगी, यह तुम्हारे मन में आएंगी। मेरे बच्चे, यह वह महफिल होगी जिसमें तुम्हारे अपने होंगे, तुम्हारे चाहने वाले होंगे। यह वह समय होगा जब तुम्हें लगेगा कि सचमुच सब कुछ ठीक हो गया। मैं तुम्हारा बाबा हूं। मैं तुम्हें वह सब दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए लिखा है। तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने मुझसे कहा था, बाबा बस एक बार खुशी दे दो। मैंने वह बात सुन ली। अब वह खुशी तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह महफिल तुम्हारे जीवन का वह पल होगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, बाबा आपने सचमुच मेरे लिए सब किया। मेरे बच्चे, यह मेरा प्यार है, मेरी कृपा है। तो अब तैयार हो जाओ, अपने दिल को खोल दो। यह महफिल तुम्हारे लिए है, यह खुशियां तुम्हारे लिए हैं। मैं तुम्हारा श्याम बाबा हूं। मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस मेरे इस वचन पर यकीन रखो। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और दूसरों को मत देख। हां मेरे बच्चे, तू यह मत देख कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा क्या कर सकता है? यह दुनिया बड़ी अजीब है। हर कोई अपनी राह पर चल रहा है, अपने सपनों को पूरा कर रहा है। लेकिन तू दूसरों की राह को देखकर अपने कदम क्यों भटकाएगा? मैं तुझसे कहता हूं, अपनी नजरें अपने ऊपर रख। तू खुद को देख। मेरे बच्चे, तेरे अंदर क्या है? तू क्या कर सकता है? मैंने तेरे चेहरे पर वह उदासी देखी है जब तूने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और अपने आप से पूछा, बाबा मैं कब आगे बढ़ूंगा? मैंने तेरे मन की वह बेचैनी सुनी जब तूने सोचा कि शायद तू पीछे रह गया। लेकिन मेरे बच्चे, यह सच नहीं है, तू पीछे नहीं है। तू मेरे लिए खास है और तेरे अंदर वह शक्ति है, वो टैलेंट है जो तुझे सबसे अलग बनाता है दूसरों को देखकर तू अपने आप को छोटा मत समझ। यह दुनिया एक दौड़ दाश नहीं है जहां तुझे किसी से आगे निकलना है। यह तेरी अपनी यात्रा है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए भेजा है और वह मकसद दूसरों के रास्ते पर नहीं, तेरे अपने रास्ते पर मिलेगा। तू यह मत सोच कि फलां इंसान ने यह कर लिया तो मुझे भी वही करना है। नहीं मेरे बच्चे, तू अपने दिल की सुन, अपने सपनों की सुन। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि कई बार तूने दूसरों की कामयाबी को देखकर अपने आप को कमा। मैंने तेरे दिल की बहटीस महसूस की जब तूने सोचा शायद मुझ में वह बात नहीं जो उनमें है। लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरे अंदर वह सब है जो तुझे चाहिए। तेरे अंदर वह चिंगारी है, वह जुनून है जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तू बस उसे पहचान, उसे जगाए। दूसरों की राहें उनकी हैं, मेरे बच्चे, उनकी कहानी उनकी है। लेकिन तेरी कहानी तुझसे शुरू होती है। मैंने तुझे वह ताकत दी है, वह समझ दी है कि तू अपने लिए क्या सही है, यह खुद चुन सके। तू दूसरों से मत पूछ कि तेरे लिए क्या ठीक है। तेरे पास मैं हूं, तेरा श्याम बाबा। मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगा जो सिर्फ तेरे लिए बना है। तू सोच रहा होगा, बाबा यह आसान नहीं है, दूसरों को देखे बिना कैसे जीऊं? मेरे बच्चे, यह आसान नहीं, पर यह जरूरी है। तू जब दूसरों को देखता है तो अपने आप को भूल जाता है। मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू अपनी आंखें अपने ऊपर रखे, अपने टैलेंट को देखे, अपनी ताकत को पहचाने। तू मेरे लिए अनमोल है और मैं तुझे वो सब देना चाहता हूं जो तेरे लिए लिखा है। तो अब यह फैसला कर मेरे बच्चे, दूसरों की राह छोड़ दाश दे। उनकी कामयाबी उनकी, उनकी नाकामयाबी उनकी। तू अपने आप को देख। तेरे अंदर वह शक्ति है जो तुझे आगे ले जाएगी। मैं तेरा श्याम बाबा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं कि तू कैसे पहचान सकता है कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। यह समझना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब तुझे यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा और तू जल्दी सफलता की ओर बढ़ेगा।
अब ध्यान से सुन और मेरे शब्दों को अपने हृदय में बसा ले। आत्म जागृति और स्वयं की पहचान कर। बच्चे, जीवन में सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि तू कौन है। जब तक तू अपनी वास्तविकता को नहीं समझेगा, तब तक तेरा मन भटकता रहेगा। लोग तुझे कई रास्ते दिखाएंगे, लेकिन सही राह वही होगी जो तेरे मन, आत्मा और विचारों के अनुरूप होगी। अपने आप से पूछ, मुझे किस काम को करने में आनंद आता है? मैं किन चीजों में सबसे बेहतर हूं? क्या करने से मुझे सुकून और खुशी मिलती है? कौन सा कार्य मैं बिना किसी थकान के घंटों तक कर सकता हूं? जब तू इन सवालों के जवाब खोजेगा, तो तुझे अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा मिल जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा छुपी होती है, लेकिन उसे निखारने के लिए तुझे परिश्रम करना पड़ेगा। अगर तुझे लिखने में आनंद आता है, तो तुझे लेखक बनना चाहिए। अगर तुझे गायन पसंद है, तो संगीत तेरा मार्ग हो सकता है। अगर तुझे लोगों से मिलना और बातें करना पसंद है, तो तेरा भविष्य नेतृत्व और व्यवसाय में उज्जवल हो सकता है। अपने गुणों को पहचान और उन पर मेहनत कर। याद रख, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि मेहनत और संकल्प से महान बनता है। सही और गलत का ज्ञान कैसे हो? बच्चे, यह दुनिया भ्रम से भरी हुई है। यहां हर चीज को परखना जरूरी है। तू कैसे पहचानेगा कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत? जो काम तुझे अंदर से खुशी और सुकून दे, वह सही है। जो तुझे अंदर से अशांत करे, तेरा आत्मविश्वास गिराए, वह गलत है। अगर किसी काम को करने से तेरा आत्मसम्मान बढ़े, तो वह सही है। अगर कोई कार्य तुझे डराए, तुझे अपराध बोध कराए, तो वह गलत है। जिस रास्ते पर चलने से तू खुद को और दूसरों को लाभ पहुंचा सके, वह सही है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब जब तुझे अपने गुणों और सही गलत की समझ हो गई, तो अगला कदम है अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में बढ़ना। कदम एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना। तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। अगर तुझे सही दिशा का ज्ञान नहीं होगा, तो तू भटक जाएगा। एक बड़ा लक्ष्य रख और उसे छोटे छोटे भागों में बांट। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ा। लक्ष्य को एक समय सीमा में पूरा करने की योजना बना। कदम 2, सही लोगों का चुनाव। तेरे आसपास कौन लोग हैं, यह बहुत मायने रखता है। सही संगति तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी और गलत संगति तुझे नीचे गिरा सकती है। जो लोग तेरा उत्साह बढ़ाते हैं, उनका साथ रख। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, उनसे दूर रह। जो लोग तेरी तरक्की से जलते हैं, उनसे सतर्क रह। कदम 3, अनुशासन और धैर्य। सफलता एक रात में नहीं मिलती। तुझे मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। हर दिन एक नया कौशल सीख। हर असफलता को सीखने का मौका समझ। कभी भी हार मत मान। जीवन में जल्दी सफलता पाने के रहस्य। अगर तू चाहता है कि तेरा समय बचे और तू जल्दी सफलता पाए, तो इन बातों का ध्यान रख। सुबह जल्दी उठ और अपने दिन की योजना बना। अपने समय को बर्बाद करने वाले कार्यों से बच। ध्यान और साधना कर, जिससे तेरा मन शांत और केंद्रित रहेगा। निरंतर सीखता रहा और अपने ज्ञान को बढ़ा। हमेशा सकारात्मक रहा और अपने ऊपर विश्वास रख। मेरे बच्चे, आत्मविश्वास और आस्था का महत्व। अगर तुझे अपने ऊपर विश्वास है और तू मुझ पर आस्था रखता है, तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो खुद पर विश्वास करता है, वही इस दुनिया में बड़ा बनता है। जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित होता है, वही इतिहास रचता है। अगर तू गिर भी जाए, तो उठ और फिर से प्रयास कर। अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। हर दिन को नई ऊर्जा के साथ शुरू कर। अपने सपनों की ओर बढ़, बिना रुके, बिना थके। तू सफल होगा, क्योंकि मैं तेरा साथ हूं। याद रख मेरे बच्चे, तू इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए आया है। तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने रास्ते को चुनना है और आगे बढ़ना है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ सहा है। अपनों ने तुझे छोड़ दिया और तुझे खुद को साबित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन केवल एक परीक्षा है जो तुझे और मजबूत बनाएगी। तूने कठिनाइयों को देखकर हार नहीं मानी। हां, तूने अपने मन में बहुत उम्मीदें सजाई थीं, और जब यह नया साल आया, तूने सोचा कि यह तेरा साल होगा, लेकिन फिर ही तूने देखा कि परेशानियां में आ रही हैं। बेटा, याद रख, हर वर्ष एक नया अवसर लेकर आता है।
तू सोचता है कि इस वर्ष की शुरुआत में तेरे लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं हुआ, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तूने जो संघर्ष किया है वही तुझे इस नए साल में सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस सफर में तू अकेला नहीं है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तेरे जीवन में जो भी बुरे समय हैं वे तुझे केवल तय से देखने के लिए हैं। कठिनाइयों के हर बादल के पीछे एक सुनहरी किरण है। वह किरण अब न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। तूने धैर्य रखा है और यह तू मुझे अगले अध्याय में ले जाएंगे। मैं जानता हूं तू अंत में जब पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे हर मुश्किल से एक सबक सीखा हुआ मिलेगा। जब तू देखता है कि तेरा जीवन अंधकार में है, तब याद कर अंधकार केवल एक छाया है जो प्रकाश के आते ही विदाई ले लेगी। तूने अपनी पूरी कोशिश की है और मैं चाहता हूं कि तू इस पथ पर आगे बढ़ता रहे। मुझे तुझ पर गर्व है क्योंकि तूने कभी हार नहीं मानी। समय की बत्तियां घड़ी की सुई के साथ तेजी से घूमती है और याद रख, तू भी समय के साथ चल। इन कठिनाइयों में झुकने के बजाय इन्हें अपने सफलता की सीढ़ी के रूप में मान ले। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू वह लहर है जो समुद्र को पार कर सकती है। तू केवल खुद पर विश्वास कर। इस नए साल में मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हूं। तू समझ, जो तेरा है वो तेरे पास आएगा। तुझे केवल धैर्य रखने की आवश्यकता है। कभी कभी जब हम कठिनाइयों में होते हैं तब हमें अपने असली मकसद का पता चलता है। तू उन मुश्किलों को अपनी प्रेरणा बना। इस वर्ष में तुझसे मेरा यह वादा है कि देख कैसे तेरा जीवन बदलता है। तेरा धैर्य, तेरा संघर्ष और तेरी मेहनत तुझे सफलता के शीर्ष पर ले जाएगी। इस नए साल को तू एक नए शुरुआत के रूप में देख। यह तेरा वर्ष है जिसमें तू खुद को फिर से खोजेगा और अपने मन के हर डर को पार करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तू थक चुका है, एक बार मुझसे जुड़ और अपने मन में कहे, श्री श्याम मुझे उठाओ। मैं तेरे हर प्रयास को सफल बनाने के लिए तेरे साथ रहूंगा। तू कभी पीछे मुड़कर मत देख। जो हुआ वह घटनाएं केवल तुझे सिखाने आई थीं। खुद पर हमेशा विश्वास रख। तुझे पता है, मैं जब तुझे बुलाता हूं मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होता है। तू हर क्षण में मुझे महसूस करेगा। इस नए साल में तू अपनी कमजोरियों को ताकत में बदले, अपनी अंदर की शक्ति को पहचान और आगे बढ़े। तू परिवार के सदस्यों से मिले, अपने दोस्तों से मिले, लेकिन सबसे पहले अपने आप से मिले। अपने भीतर के उस श्याम को पहचान जो हमेशा तुझ में रहा है। मेरे बच्चे, यह नया साल तुझसे न केवल संघर्ष में बल्कि तुझे अपने आत्मविश्वास के साथ भर देगा। जब तू देखता है कि तू जीने की जद्दोजहद में लगा है, तब मैं चाहता हूं कि तू एक पल के लिए रुक कर सोच। वो क्षण जब तूने अपने उन सपनों को देखा था जो अब तक अधूरे हैं। क्या तू उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करना चाहता? तुझे किसी और की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। तू स्वयं को समझ, तू कैपेबल है। इस नए साल का हर पल एक नए अवसर का प्रतीक है। कठिनाइयां तुझे और मजबूत करेंगी, यह तय है। जब तू सबसे अधिक थका हुआ महसूस करे, तब बस मेरी ओर देख। मैं तुझे हर बार संभालूंगा। मेरी शक्ति तेरे भीतर है, तुझे बस इसे पहचानना है। बेटा, बेटी, यह समय है अपने डर को मात देने का। अपने इरादों को और मजबूत कर। तू अपने मन में यह भावना बसा, मैं कर सकता हूं। इस संकल्प के साथ आगे बढ़। तू जो भी करेगा उसे अपने दिल से करेगा, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, खुद को एक्सप्लोर कर। सुख दुख के यह पल तेरे जीवन का हिस्सा है। तू सोच, हर चुनौतियों को तू कैसे पार कर सकता है। याद रख, जब तू थका हुआ महसूस करे, तब भी उगता सूरज तुझे अपनी रोशनी से जगाएगा और मैं हमेशा तेरी राह देखूंगा। विश्वास रख, यह साल तेरा साल है। तू इसे अपने लिए जी। मेरे बच्चे, हर कठिनाई में एक सीख है और हर सीख तुझे और अधिक मजबूत बनाएगी। अपनी हर बात को साकार करने का कठिन परिश्रम कर। जब तू मुझसे जोड़ता है, तेरी भक्ति की शक्ति असीमित हो जाएगी। मैं तुझे परखता हूं, लेकिन तू स्वयं को भी परख। तू हर दिन एक नया सबक सीखे। यह तेरा समय है खुद को पहचानने का और मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। आगे बढ़ता रहा मेरे महबूब बच्चे। हर सुबह ताजगी के साथ शुरू कर, नई उम्मीदों के साथ जाग। तेरे जाने अनजाने प्रयासों में मेरी शक्ति जुड़ेगी। तू अंधकार से प्रकाश में आएगा। सब कुछ ठीक होगा। विश्वास रख और मुझे पुकार।
यह नया साल तेरे लिए आशीर्वाद लेकर आया है। तू इसे अपनी मेहनत से सजाएगा। अपना विश्वास बनाए रख। जो तू चाहता है वह निश्चित रूप से तेरे पास आएगा। यह सब बातें मैं तुझे अपनी माता पिता की तरह कह रहा हूं। इस नए साल में तू खुद को फिर से जीता हुआ देखेगा। तुझे सिर्फ मेरा नाम लेना है और आगे बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे। इस जीवन में तुझे दिया गया हर संघर्ष तुझे बेहतर बनाने के लिए है। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुझ पर बरसता रहेगा। तू इस नए वर्ष को नए इरादों के साथ अपने जीवन में लाएगा। मैं तुझे संचित ऊर्जा देता हूं क्योंकि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानने वाला है। यह मेरा तेरा संकल्प है कि जो तू करेगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। तू कभी भी अकेला नहीं है, याद रखना। इस नए साल में तू अपने सपनों को जीने का साहस रख। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू खुशियों की ओर बढ़े। अंधेरों को मात देकर विश्वास रख। हर दिन एक नई शुरुआत होगी। हर मुसीबत के बाद एक सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। तभी तू अपने जीवन में खुशी और सफलता के पहले कदम का स्वागत करेगा। मैं तेरे साथ रहूंगा जैसा हमेशा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस नए साल में तू बढ़ता चल, धैर्य रख और अपने सपनों का पीछा कर। तुझे जो खोया हुआ लगता है वह तेरा अपना है और वो तुझे मिलेगा। संपूर्णता से भरे इस वर्ष में तू सिर्फ अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर। मैं तेरा खाटू श्याम हूं।